मैं सच्ची बता रहा हूँ, मैं इतना बेरोजगार घर में फील नहीं किया था जितना यहाँ बेरोजगारी को फील हो चुका है मुझको 2 दिन में। नौकरी चाहिए। सर्वर डाउन बता रहे भैया जब आ रहे हैं रोजगार मिलना चाहिए भैया। सुधार की तो आवश्यकता बहुत था, लेकिन अभी तक से हुआ नहीं है। 2 दिन हो गया मेरे को आते हुए। मेरा सेकेंड ईयर चल रहा है, मेरा कल एग्ज़ाम है, यहाँ 3 दिन से मैं चक्कर काट रहा हूँ। एक हफ्ते पहले नहीं हो रहा था सर्वे डाउन, अभी 3-4 दिन से सर्वे डाउन हो रहा है। मेरा मत है कि आप ऐसा गवर्नमेंट को चूज़ के जो आपके हित के बारे में सोचे, आपको रोजगार के बारे में दे, वो ज़्यादा अच्छा है। कि भाई हम तुमको चॉकलेट देंगे, तुम शांत हो जाओ, हमारे गैंग में आ जाओ। ये सीधा सीधा उनका मेन मोटिव ये है कि बेरोजगारी भत्ता मिलेगा और युवा अपने तरफ आ जाएगा। तकनीक नई, भरोसा पुराना। एडवांस एमआरआई, मल्टी स्लाइस सिटी स्कैन, डिजिटल एक्सरे, 5D and 4D color ultra sonography, सुधीर एक्सरे एंड डायग्नोस्टिक। नमस्कार, मैं हूं प्राची पांडे और तीरंदाज में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, चुनावी साल है और इसी के साथ छत्तीसगढ़ सरकार ने बहुत सी घोषणाएं की है। इसी के साथ एक घोषणा बेरोजगारों के लिए भी है, जिसमें जो बेरोजगार है उनको प्रति माह 2,500 रुपये बेरोजगारी भत्ता के तौर पर दिया जाएगा। और इसी घोषणा के साथ बहुत से शर्तें और नियम भी निर्धारित किए गए हैं। आइए जानते हैं क्या है वो नियम और शर्तें। पहली शर्त तो यह है कि उस व्यक्ति का छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य होगा और उस व्यक्ति की हर 6 माह में जांच की जाएगी। आवेदक का 12वीं पास होना जरूरी है और यदि वह व्यक्ति इनकम टैक्स भर रहा है तो ऐसे में वह व्यक्ति बेरोजगारी भत्ता लेने के लिए अपात्र होगा। साथ ही एक परिवार से सिर्फ एक ही व्यक्ति को बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा और यदि उस व्यक्ति के परिवार में कोई सरकारी नौकरी में काम कर रहा है तो वह व्यक्ति बेरोजगारी भत्ता पाने के लिए अपात्र होगा। साथ ही एक नियम यह भी है कि यदि किसी व्यक्ति के परिवार में कोई पूर्व या वर्तमान में सांसद, विधायक या मंत्री के रूप में काम कर चुका है या काम कर रहा है तो ऐसे में वह व्यक्ति भी बेरोजगारी भत्ता पाने के लिए अपात्र होगा। और इतना करने के बाद भी बेरोजगारी भत्ता सिर्फ 2 साल तक के लिए ही दिया जाएगा। क्या भैया, कब से आकर के आप इंतजार कर रहे हो पंजीयन कराने के लिए? 3 दिन हो गया भैया हम लोगों को चक्कर काटते हुए। तो आप तो पहले अपना नाम बता दो और करते क्या हो आजकल? मेरा नाम है हितेश कुमार बंजारे, अभी फिलहाल जॉब की तलाश में है। पढ़ाई कंप्लीट हो गई पूरी? ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है, एमए तक है। एमए तक कंप्लीट हो गया? हाँ। मास्टर्स कंप्लीट? हाँ। तो क्या लग रहा है कि ये 3 दिनों से आप लोग यहीं बस चक्कर काट रहे हो कार्यालय का, कुछ हो नहीं रहा आप लोग? सर्वर डाउन बता रहे भैया जब आ रहे हैं तब। क्या लग रहा है कि ये जो 2500 रुपये मिलने वाला था, अचानक से इतना ज्यादा भीड़ लग गया क्या कि सर्वर भी एकदम परेशान हो गया, डाउन होना पड़ रहा है उसको? अब क्या पता भैया, उसके लिए कुछ नहीं बोल पाऊंगा। तो क्या संतुष्ट हैं जो मुख्यमंत्री जी ने ये चुनाव के आखिर में आकर के आप लोग को बोल दिया कि बेरोजगारी भत्ता मिलेगा? अब इसके लिए संतुष्ट तो नहीं है, लेकिन क्या चाहते थे कि ये पहले हो जाए या आप लोग कुछ और चाहते थे इसके बदले? पहले होना चाहिए था, जैसे आए ना उससे पहले ही होना चाहिए था। आप लोग की रोजगार की मांग नहीं है क्या? आप लोग क्या चाहते हो कि बस बेरोजगारी भत्ता ही मिले, ये नहीं चाहते हो कि रोजगार मिल जाए? रोजगार मिलना चाहिए भैया। रोजगार मिलना चाहिए। और बेरोजगारी भत्ता में जो लेट हुआ कि जल्दी हो गया, क्या लग रहा है? खुश हो एकदम? नहीं, ये तो अभी दे रहा है बेरोजगारी भत्ता। क्या चुनाव देख के दे रहे हैं? हाँ, चुनाव देख के। ऐसा है। एक बात बताओ, कब से आ रहे हो आप? ये आज ही आए हो क्या? 3 दिन हो गए भैया। अच्छा, आप लोग सब 3 दिन से चक्कर काट रहे हो? 3 दिन हो गए। तो क्या बोला जा रहा है यहाँ पे आ रहे हो तो? वो सर्वर डाउन है बोल रहे हैं। सुबह से आप लोग यहीं रहते हो? हाँ, सुबह से। 10 बजे से आए हैं। कितने बजे से आ जाते हो आप लोग? 10 बजे से आके बैठे हैं। 10 बजे से? क्या नाम क्या आपका? प्रदीप। कहाँ तक पढ़ाई हुई है आपकी? मैं ग्रेजुएशन किया हूँ। ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिए। तो कहीं ना कहीं खुशी तो होगी, अब 2500 रुपये आने वाला है खाते में, हर महीने दिखेगा कि हाँ भाई अपने खाते में पहुँच गया है। हाँ। खुश हो? तो क्या लग रहा है, मुख्यमंत्री जी से खुश हैं इसके लिए, या फिर ये है कि जो इनको ढांचा तैयार करना था, क्योंकि एक तो इतना लेट में हुआ, दूसरा अब एक साथ इतने लोगों की भीड़ लग गई है, फिर सर्वर डाउन हो रहा है, तो इन सभी चीज़ों में तकनीकी सुधार की आवश्यकता थी क्या? सुधार की तो आवश्यकता बहुत था, लेकिन अभी तक से हुआ नहीं है। 2 दिन हो गया मेरे को आते हुए। कल भी आया था सुबह से, वही 4 बजे तक था। आज भी सुबह से आया हूँ, अभी तक से मैडम लोग बोल रहे हैं बस हो जाएगा, चालू हो जाएगा, लेकिन चालू हुआ नहीं अभी तक से। 3 दिन से आप लोग? हाँ। कहाँ से आते हो आप? मैं तो दुर्ग से आगे चंदखुरी गाँव है, वहाँ से आता हूँ। कितने किलोमीटर हो गए यहाँ से? यहाँ से 7-10 किलोमीटर मान। 10। हाँ। तो आप लोग कहीं ना कहीं, अच्छा ये तो रहा एक सर्वर डाउन हो गया, टेक्निकल इशू है, आप लोग को क्या लगता है रोजगार देना ज़्यादा सही था, या फिर ये लगता है कि नहीं अपन को बेरोजगारी भत्ता मिल जाए अपन उससे संतुष्ट हो गए, यही ज़्यादा? रोजगार देना जरूरी था ऐसा। हाँ।
तो अगली बार क्या लग रहा है, युवा क्या इन्हीं को बनाएगा मुख्यमंत्री की कोई और चेहरा देखेगा जो रोजगार दे दे? नहीं, रोजगार दे दे उसे उसे बनाना चाहेगा। तो इनसे मतलब भूपेश बघेल जी का क्या है आने वाला है, क्योंकि 2023 में विधानसभा चुनाव है तो हम उसका भी आकलन कर ले रहे हैं, क्योंकि युवा जो चाहेगा वही होता आया है आज तक। तो युवा क्या चाह रहा है, कौन बनेगा मुख्यमंत्री? अभी तो पता नहीं उसका, तो बोल नहीं मुख्यमंत्री सकते। कोई भी बने, मेन मोटिव ये है कि हमको अच्छा रोजगार मिले, हमारा काम अच्छे से चले। हम आपका ग्रेजुएशन हुआ है नहीं हुआ? मेरा सेकेंड ईयर चल रहा है, मेरा कल एग्जाम है। यहाँ 3 दिन से मैं चक्कर काट रहा हूँ। यहाँ सुबह मॉर्निंग में पहला मेरा लाइन है, सर्वर के चक्कर में अभी तक मैं चक्कर ही काट रहा हूँ। 3 दिन हो चुका है मैं यहाँ पर आया हूँ। शुक्रवार से मैं डेली मॉर्निंग में आ रहा हूँ, 9 बजे से लाइन लगा रहा हूँ। कल भी 5 बजे गया हूँ। यहाँ तो ऐसे ऐसे लोग हैं कि अंदर से काम चल रहा है, अंदर से कुछ पेपर दे रहे हैं, पहले उनका काम हो रहा है फिर हमारा नहीं हो रहा। कोई बीच बीच में लाइन घुस जा रहा है। यहाँ की व्यवस्था ही ठीक नहीं, ना यहाँ बाथरूम लगा, ना पंखा लगा, कुछ नहीं है। और बाथरूम में भी वहाँ पानी की व्यवस्था नहीं है। आदमी जाए तो जाए कहाँ? हम लोग कंप्लेंट नंबर सोच रहे हैं, कंप्लेंट नंबर नहीं, कंप्लेंट बॉक्स में कुछ किसी चीज़ की सुविधा नहीं है यहाँ पर। अगर मुख्यमंत्री जी देख लें, ये न्यूज़ देख रहे होंगे, तो क्या कहना चाहोगे? मैं तो उनको सीधा कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले आप व्यवस्था ठीक कराइए, क्योंकि सर्वर जब तक क्या होते हैं, इतने युवा हैं, मैं सच्ची बता रहा हूँ, मैं इतना बेरोजगार घर में फील नहीं किया था जितना यहाँ बेरोजगारी को फील हो चुका है मुझको 2 दिन में। 3 दिन आ चुका हूँ, वहाँ पर कभी लाइन लगाओ, कभी ये करो, वहाँ भेजो, ऑनलाइन ये करो। यहाँ जब लिखा है कि ऑनलाइन वालों का पहले होगा, उसके बावजूद भी आप ऑफलाइन वाले को पहले करके दे रहे हैं। हाँ, मैं तो यहाँ खुद रिकॉर्डिंग वीडियो हम लोग खुद चालू करके रखे थे। हम कल से कंप्लेंट नंबर ढूंढ रहे, कंप्लेंट नंबर किसी का कुछ नहीं मिला। ठीक है, और एक बात ये बताओ कि कहीं ना कहीं ये तो मानते हो ना कि रोजगार मिलना चाहिए, या चुनाव, क्योंकि देखो 4 साल बीत गया और अब सीधा सीधा क्या बोलते हैं हमारे भूपेश सरकार का, ये सीधा वो है कि बेरोजगारी भत्ता देंगे। हाँ, बेरोजगारी भत्ता देंगे। अब बच्चे लोग सब इधर आ जाएंगे, एक लॉलीपॉप देंगे, जैसे बच्चा चुप हो जाता है कि भाई हम तुमको चॉकलेट देंगे, तुम शांत हो जाओ, हमारे गैंग में आ जाओ। ये सीधा सीधा उनका मेन मोटिव ये है कि बेरोजगारी भत्ता मिलेगा, युवा अपने तरफ आ जाएगा। तो बच्चा मतलब लॉलीपॉप चूसने के बाद वापस से देने वाला है वोट, या इस बार की नहीं भाई आप कुछ भी दे दो, अपन तो रोजगार के तरफ ही जाएंगे? हम रोजगार के तरफ ही जाएंगे, सीधी सीधी बात है। आप 2500 रुपये में कर क्या लेंगे, यह बताइए मुझे। क्या होता है 2500 और यहाँ पर भी वो कुछ गाइडलाइन के हिसाब से 1 वर्ष के लिए वहाँ पर बताया गया है कि 2 साल, अगर आप पूरा पात्र भी हो, मैं नियम बता दूं, तो भी केवल 2 वर्ष तक मिलेगा, उसके बाद आप लोगों को नहीं मिलने वाला है। हाँ, 2 वर्ष तक। ये सीधा सीधा अभी चुनाव होने वाला है, इसी कारण 2 वर्ष कहा गया है, लेकिन ये होगा भी नहीं होगा कि उस चीज़ की गारंटी नहीं है। ये सीधा सीधा मतलब बताया नहीं, ऑफिशियल न्यूज़ ये है ही नहीं। मैं जो जानता हूँ बता रहा हूँ, सीधा इसकी ऑफिशियल न्यूज़ है ही नहीं कि आपको 2 वर्ष तक की मिलेगा या फिर बीच में। नियम है, ऑफिशियल न्यूज़ है, अपन बता रहे नियम है। जो पात्र हैं उनको 2 वर्षों तक मिलेगा। पात्र होने के लिए और भी कई शर्तें हैं, जिसमें हर कोई उसको पात्र नहीं हो पा रहा है, जो यहाँ का मूल निवासी होना चाहिए, ऐसे कई नियम है। तो आप लोग तो पात्र हो गए तभी यहाँ पर आकर के इतना इंतजार। यहीं के निवासी हैं, और हमारा मेन मोटिव ये है कि यहाँ साफ़ सफाई भी नहीं है। और कल की बात है, हम यहाँ पर आए थे, वो धूल डस्ट मतलब कचरा वचरा जड़ रहा था पीछे, अब शाम तक उसका जो गंदा धुआं निकला है, आधा से ज़्यादा तो उसके कारण टेंशन में थे। और यहाँ हवा पंखा कहीं किसी चीज़ की सुविधा ही नहीं है। यहाँ पंखा ही नहीं, आप ऊपर दिखा सकते कि पंखा ही नहीं है। हाँ भाई, ये जो पंजीयन कराने आ रहे हैं, एक तो इतने लेट में इनका कहना इन्हें मिल रहा है जो पैसा प्रतिमा, और उसके बावजूद बहुत संघर्षों के साथ इन्हें पंजीयन कराना पड़ रहा है। और भी कुछ लोग यहाँ मौजूद हैं, आइए बात करते हैं। आप लोग भी यहाँ पर रोजगार पंजीयन के लिए आए हुए हैं? हाँ। क्या नाम है आपका? ज्योति कुर्वे। थोड़ा तेज बोलिए। अब देश का ये जो प्रदेश का युवा ये धीरे बोल रहा है, इसीलिए इतना धीरे धीरे पैसा मिल रहा है, वरना अब तक तो मिल चुका होता। क्या नाम क्या? ज्योति कुर्वे। एक बात बताइए कि आप संतुष्ट हैं जो ये 2500 रुपये आपको मिल रहा है बेरोजगारी भत्ता, या फिर आप और कुछ चाहते थे, या जल्दी होना, क्या चाहते क्या थे? मतलब पैसा भी मिल जा रहा है, इससे संतुष्ट हैं या नौकरी चाहिए था? नौकरी चाहिए। कितना तक आपका पढ़ाई हुआ? BCA फाइनल ईयर। BCA फाइनल। कब से आ रही हैं यहाँ? आज ही आई हैं या पहले भी यहाँ आ चुकी हैं पंजीयन कराने? ये फर्स्ट टाइम आई हूँ। फर्स्ट टाइम आए हैं। कितना देर हो गया यहाँ बैठे? 2 घंटा। क्या लग रहा है आज हो जाएगा? क्या बोल क्या रहे हैं? अंदर कुछ तो बोले होंगे। सर्वर डाउन है ऐसा बोल रहे हैं। तो आप लोग सर्वर वापस से काम करने लगे, इसका इंतजार कर रहे हैं? हाँ। तो काका से खुश हैं कि 2500 रुपये आपको मिल जाएगा आप खाते में प्रतिमा? इसका तो मैं आंसर नहीं दे पाऊंगी। इसका आंसर नहीं दे पाऊंगी, मैं समझ नहीं पा रही हूँ। मतलब मुख्यमंत्री जी से आप खुश हैं कि आपके खाते में 2500 रुपये आ जाएगा? नहीं, मेरे हिसाब से उनको ड्यूटी के लिए और कुछ ऐसे ऑप्शन देना चाहिए। मेरा ग्रेजुएशन हो गया है, बी मैकेनिकल है। कितने साल के हो गए आप? मैं 30 ईयर। 30 ईयर मतलब 5 साल और अगर लेट हो जाते तो इसका पात्रता तो खत्म ही हो चुका था।
अब आपको मिलने भी लगेगा तो केवल दो साल तक मिलेगा। तो क्या संतुष्ट है हमारा युवा मुख्यमंत्री जी के इस जो बेरोजगारी भत्ता देने का जो नियम है इससे? नहीं यार, इससे हम आम जनता का, हम लोगों को स्टूडेंट से कोई बेनिफिट मिलने वाला नहीं है। 2500 रुपये के एक लॉलीपॉप की तरह है। देना है तो रोजगार दे गवर्नमेंट, उससे ज़्यादा। लॉलीपॉप के बाद युवा वोट देगा कि नहीं देगा, और देगा तो किसको देगा? ये तो अब जनता और लोगों के ऊपर, मत के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किनको वोट देना चाहे। मेरा मत है कि आप ऐसा गवर्नमेंट को चूज़ के जो आपके हित के बारे में सोचे, आपको रोजगार के बारे में दे, वो ज़्यादा अच्छा है। युवा मांगे रोजगार। भैया आप भी आए हो रोजगार पंजीयन के लिए? कहाँ से आए हो? पाटन से। अच्छा पाटना। ये तो भाई एकदम मुख्यमंत्री जी के बगल से आए हैं। ये बताइए कि जो अभी अभी ये चुनाव वापस से आने वाला है, 4 साल बीत गए, अभी आप लोग को बेरोजगारी भत्ता मिल रहा है, क्या लग रहा है, इससे संतुष्ट हैं आप लोग? इससे संतुष्ट नहीं है। क्या चाहते थे? हम लोग को रोजगार चाहिए। तो रोजगार चाहिए। अच्छा अभी जो मिल रहा है वो 2500 तो रख ही लेंगे, फिर रोजगार भी चाहिए अलग? नहीं 25 हमको नहीं चाहिए, रोजगार चाहिए। रोजगार चाहिए। हाँ। कब से आ रहे हैं यहाँ पे पंजीयन कराने आप? अभी 2 दिन हो गया। 2 दिन से यहीं आ रहे हो क्या? 2 दिन से। इतना समय लगता है पंजीयन में? सर्वर डाउन है ना, इसलिए। अच्छा मतलब सर्वर डाउन बोल के आप लोग एक तो पंजीयन भी नहीं कर रहे, इतना लेट किए, अब सर्वर डाउन हो गया? हाँ, सर्वर डाउन हो गया। मतलब यहाँ का हालात देख के क्या लग रहा है, तकनीक में और थोड़ा सा सुधार करने की आवश्यकता थी? हाँ, तकनीक में सुधार करने की आवश्यकता जरूरी है, ताकि किसी को भी परेशानी न हो। यहाँ 2-2 दिन से लोग परेशान हो रहे हैं। बच्चे लोग भी उसके साथ में आते हैं, उसके माता पिता भी आते हैं, वो लोग परेशान हो जाते हैं। आप ही के क्षेत्र के मुख्यमंत्री जी हैं, आप क्या कहना चाहोगे उनसे? मैं मुख्यमंत्री से दरख्वास्त करता हूँ कि ये सब खैर भत्ता तो दे रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन रोजगार भी देना ज़रूरी है। और जो अभी जैसे 2-2 दिन 3-3 दिन यहाँ स्टूडेंट लोग आके मतलब अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, उससे अच्छा है कि वे जो नेट नहीं चल रहा है सर्वर डाउन होने के कारण, उसको थोड़ा सुधार करने की कोशिश करें। आइए। और भैया आप लोग भी रोजगार पंजीयन के लिए आए हो, क्या लग रहा है यहाँ कितने दिनों से आप लोग बैठे? 3 दिन से चक्कर लगा रहे हैं भैया। सर्वर डाउन बता रहे जी यही, ये देखो ना, यही बात हो रहा है, सर्वे डाउन सर्वे डाउन। तो क्या आप लोग क्या कहना चाहोगे? अगर मुख्यमंत्री जी देख रहे हैं तकनीक में सुधार करें, रोजगार दें, भत्ता में ज़्यादा पैसा दें, क्या चाहता क्या है आज का युवा? वही तो सर्वे डाउन करा रहा है। अभी 1 हफ्ते पहले नहीं हो रहा था सर्वे डाउन, अभी 3-4 दिन से सर्वे डाउन हो रहा है। आज तो पूरा दिन ही निकल गया। बेरोजगारों की संख्या ज़्यादा बढ़ रही है देख के, तो सर्वर डाउन नहीं हो गया? क्या लग रहा है? वही प्रॉब्लम है। हाँ वही हो रहा है भैया, मतलब संख्या को थोड़ा कम करने का चक्कर। हाँ जी हाँ, नहीं तो सर्वे फुल देना चाहिए ना भाई। जब आप बजट निकाले हो, 2500 भत्ता दोगे, तो आप इसको भी सही ढंग से करिए ना भाई। सर्वे ठीक कीजिए, पब्लिक को सुविधा दीजिए। पूरा परेशान है भैया, देखो ना, सुबह से परेशान है भैया। पानी गिरते में आया हूँ भैया, 4 बजे से यहाँ आया हूँ भैया मैं। 10 बजे ये गेट खुला, 11 बजे यहाँ पब्लिक बैठा, सर्वर लोग बैठे, बस यहीं से बैठे हैं दिन भर। कोई सुनवाई नहीं हो? कुछ सुनवाई नहीं भैया। यहाँ कंप्लेंट नहीं कर रहे हैं आप लोग क्या किसी से? अब बोलते हैं तो ऊपर बोले हैं फोन लगा है, ऐसे करके बोलते हैं भैया ये लोग। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी की सुविधा के साथ आपकी सेवा में, साथ ही दे रहा है एम्बुलेंस के लिए टोल फ्री नंबर की सुविधा 180030911616। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। निश्चित रूप से अभी जब से माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा हुई है बेरोजगारी भत्ता देने का, उसके पश्चात से ऑफिस में जो आवेदकों की संख्या बढ़ी है। पहले आमतौर पे हमारे पास में लगभग 100 से 150 के आसपास बच्चे तो प्रतिदिन आते ही थे, लेकिन जब से घोषणा हुई है उसके पश्चात से लगभग 250, 300, 500 के आसपास बच्चे जो है इसमें भी आना चालू हुए हैं। नहीं, ये एक्चुअली सर्वर जो है कल दोपहर के बाद से ये इशू हुआ है, और एक्चुअल में स्टेट NIC रायपुर से सर्वर संचालित होता है। हम लोग तो केवल उस पर जो है पंजीयन का काम करते हैं, तो ये इसकी सूचना भी हम लोगों ने अपने राज्य कार्यालय को दिया है। साथ ही हमने स्टेट NIC रायपुर से भी इस संबंध में बात किया है। चूँकि सर्वर का इशू आने के पीछे रीज़न ये है कि मल्टीपल लॉगिन से बहुत बड़ी संख्या में पूरे प्रदेश में रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, जिसके कारण से सर्वर में कुछ इशू आ रहा है। नहीं, हमारे पास में जैसे वो बता रहे हैं कि पानी की सुविधा है, साथ में 2-3 दिनों से आ रहे हैं बोल रहे हैं, तो 2-3 दिन से ऐसा नहीं है, क्योंकि अंतिम बच्चा जो हमारे पास में यहाँ पर 5:30 बजे तक भी जो है, उन सभी के पंजीयन हम लोगों ने किए हैं। और ये जो समस्या आई है वो कल से ही आई है, केवल दोपहर 12 बजे के बाद से। तो उसके लिए भी हम लोग लगातार जो है संपर्क में हैं, और जैसे ही स्टेट NIC रायपुर से सर्वर चालू होगा, हम लोग पुनः इसका काम को चालू करेंगे।
ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप देखते रहिए तीरंदाज। नमस्कार।